नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करते हैं जिस पर अक्सर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। मध्य पाषाण युग। ये सिर्फ एक टाइम पीरियड नहीं है, बल्कि ये वो कहानी है जिसने मानव इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये पुराने और नए पाषाण युग के बीच एक पुल की तरह है। तो सवाल ये उठता है कि पाषाण युग की पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच आखिर हुआ क्या था। ये जो बीच का समय था, इसमें ऐसा क्या खास था? आइए मिलकर इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। ये जो मध्य पाषाण युग है, जिसे मेसोलिथिक एज भी कहते हैं, वो सचमुच दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक पुल जैसा था। सोचिए, एक तरफ थी पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ एक ऐसा भविष्य जिसकी नींव इसी दौर में रखी जा रही थी। इसे और आसानी से समझने के लिए चलिए एक टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। पुरापाषाण युग यानी पुरानी दुनिया के बाद लगभग 12,000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ मध्य पाषाण युग। ये एक लंबा बदलाव का दौर था जो हमें नव पाषाण युग यानी एक बिल्कुल नई दुनिया की दहलीज पर ले आया। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा बदलाव आया कहाँ से? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब एक बहुत ही छोटी सी चीज में छिपा है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे हम माइक्रोलिथ क्रांति कह सकते हैं। तो आखिर ये माइक्रोलिथ्स थे क्या? देखिए, नाम से ही पता चलता है। ये बहुत छोटे, एकदम तेज धार वाले और हल्के पत्थर के औजार थे। पर इनके छोटे साइज पर मत जाइएगा। ये जो मामूली से दिखने वाले पत्थर के टुकड़े हैं ना, यही थे अपने समय की सबसे बड़ी क्रांति। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। पुराने पाषाण युग के औजार भारी भरकम और बेडौल थे। वहीं दूसरी तरफ मध्य पाषाण युग के माइक्रोलिथ्स हल्के, ज्यादा पैने और हर काम के लिए परफेक्ट थे। ये टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त छलांग थी। अच्छा, तो ये काम कैसे करते थे? आप इन्हें पाषाण युग का स्विस आर्मी नाइफ समझ सकते हैं। पत्थरों को बड़ी सावधानी से तराशकर लकड़ी या हड्डी के हैंडल में फिट किया जाता था। इनसे बनते थे तीर और भाले की घातक नोक। इसका सीधा सा मतलब था अब शिकार दूर से हो सकता था। ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा असरदार, एकदम स्मार्ट तरीका। और देखिए, ये तो हमेशा ही होता है। जब टेक्नोलॉजी बदलती है तो जीने का तरीका भी बदल जाता है। इन नए औजारों का असर सिर्फ शिकार तक नहीं रहा, इसने तो इंसानी जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। सबसे पहला और बड़ा बदलाव आया खाने की प्लेट में। इन बेहतर औजारों से अब सिर्फ बड़े जानवर ही नहीं, छोटे जानवरों का शिकार भी आसान हो गया। और सबसे जरूरी, मछली पकड़ना मुमकिन हुआ। मछली उस दौर में खाने का एक नया और भरोसेमंद सोर्स बन गई। फल और जड़ें तो खैर पहले से ही थे। अब देखिए, जब खाने के इतने सारे ऑप्शन हों तो क्या होगा? भूखमरी का डर कम हो जाएगा। और इसका सीधा सा मतलब था, अब खाने के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं थी। और यहीं से शुरुआत हुई एक नए लाइफस्टाइल की, जिसे हम कहते हैं सेमी नोमैडिक या अर्ध घुमंतु। मतलब लोग अब नदियों और झीलों के पास, जहां खाना पानी आसानी से मिलता था, वहां कुछ कुछ समय के लिए टिक कर रहने लगे, छोटी छोटी बस्तियां बनाकर। आप कह सकते हैं कि पक्के तौर पर गांव बसाने की तरफ ये इंसान का पहला कदम था। पर रुकिए, इस दौर में सिर्फ इंसानों की ही कहानी नहीं बदल रही थी। इसी समय एक ऐसी दोस्ती की नींव रखी गई जो आज तक हमारे साथ है, इंसान और उसके सबसे वफादार साथी की कहानी। जी हां, बिल्कुल सही समझे। बात हो रही है कुत्ते की। मानव इतिहास का पहला पालतू जानवर। वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो एक पार्टनर था। शिकार में मदद करने वाला, रात में खतरों से बचाने वाला, और इस मुश्किल दुनिया में एक सच्चा दोस्त। मध्य पाषाण युग के लोग सिर्फ पेट भरने के लिए ही नहीं जी रहे थे। उनकी अपनी एक कल्चरल, एक स्पिरिचुअल लाइफ भी थी। और इसकी कहानियां आज भी हमें पत्थरों पर लिखी हुई मिलती हैं। और इस कला का सबसे शानदार नमूना मिलता है भारत में, मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में। ये सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, ये तो हजारों साल पुरानी एक विशाल आर्ट गैलरी हैं। तो क्या बनाया है उन्होंने इन दीवारों पर? अपनी पूरी की पूरी दुनिया। शिकार करते हुए सीन, नाचते गाते लोग, तरह तरह के जानवर और मिलजुल कर मनाए जाने वाले त्योहार। ये उनकी जिंदगी का, उनके समाज का एक लाइव डॉक्यूमेंट है। तो इससे पता चलता है कि आर्ट सिर्फ सजावट नहीं थी। नहीं, ये अपनी कहानी कहने का तरीका था, नॉलेज को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का जरिया था। सच कहें तो ये उनके घर की दीवारों पर लिखी उनकी अपनी जिंदगी की कहानी थी। अच्छा, कला से हमें उनकी जिंदगी के बारे में तो पता चलता है, पर उनकी आस्था, उनके विश्वास के बारे में क्या? खासकर मौत के बारे में वो क्या सोचते थे? इसका सुराग मिलता है उनके अंतिम संस्कार के तरीके से।
आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी कब्रें मिली हैं जहां लोगों को उनके औजारों, गहनों और यहां तक कि खाने के सामान के साथ दफनाया गया था। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? यही कि वो मानते थे कि मौत के बाद भी कोई जिंदगी है, कोई और दुनिया है। शायद उनका मानना था कि दूसरी दुनिया के सफर पर इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के देखें तो मध्य पाषाण युग की पूरी कहानी एक छोटे से औजार से शुरू हुई एक बहुत बड़ी क्रांति की कहानी है। एक ऐसा बदलाव जिसने शिकार से लेकर समाज और आस्था तक सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। और यह हमें आज एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है कि अगर उस जमाने में एक छोटे से पत्थर ने इंसानियत का भविष्य तय कर दिया था, तो आज ऐसी कौन सी छोटी सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे आने वाले कल को उसी तरह बदल रही है? सोचने वाली बात है ना।